हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऋषिराज ऑनलाइन गुरुकुल में। तो आज का जो ये वीडियो है वो इस बारे में होने वाला है जो 23 जनवरी और 24 जनवरी को जो सीटेट का इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हमने बच्चों से बात करके आपके लिए कलेक्ट करने की कोशिश की है। तो देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस कैसे आए हैं। आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना चाहेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो आए आपको कोई भी नोटिफिकेशन रह जाए। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके के हैं 23 जनवरी को और 24 जनवरी के भी इसी वीडियो में हम क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय I+1। ये बहुत आ रहा है एग्जाम, तो ध्यान से देखिए। तो इसका मतलब क्या होता है, मटेरियल शुड बी जस्ट स्लाइटली अबव द लर्नर्स करंट लेवल ऑफ एबिलिटी। तो जो है मटेरियल्स जो हैं, जो प्रोवाइडेड मटेरियल है वो क्या होने चाहिए, शुड बी होने चाहिए जस्ट स्लाइटली अबव, थोड़े अबव होने चाहिए, ऊपर होने चाहिए लर्नर की जो करंट एबिलिटी होती है सीखने की उसके लेवल से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ध्यान से समझते चलिएगा। कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस, और ऐसा नहीं है ये जो क्वेश्चंस हैं अगर आज पूछ लिए गए तो कल नहीं पूछे जाएंगे, इसी से रिलेटेड करके ऐसा देखा जा रहा है, रिपीट करके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था, ये क्वेश्चन जो अभी हम करने जा रहे हैं, मिस रेनू इन हर क्लास फिफ्थ टेल्स द स्टोरी इन इंग्लिश एंड आस्क्स हर स्टूडेंट्स टू टेल द स्टोरी इन देयर लैंग्वेज। She then asked them to tell the story in groups of 5 by taking। तो इस तरीके की वो स्ट्रेटेजी, तो व्हाट स्ट्रेटेजी डिड शी फॉलो इन हर क्लासरूम। तो ये जो मिस रेनू हैं वो क्या करती हैं, वो स्टोरी जो है उसको इंग्लिश की जो स्टोरी है बताती हैं, फिर अपने स्टूडेंट को अपनी लैंग्वेज में उस स्टोरी को कन्वे करने के लिए बोलती हैं। 5-5 के ग्रुप में वो इस तरीके से करती है जैसा क्वेश्चन में बताया गया। तो ये जो स्ट्रैटेजी होती है इसको ट्रांस लैंग्वेजिंग स्ट्रैटेजी बोला जाता है। आपने अगर पढ़ा होगा, वैसे अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आया था, अब फिर से आ गया। हो सकता है आपके में इसी तरीके से कोई और क्वेश्चन बना के पूछ ले, तो आपको मेन चीज़ है समझना कि भाई ट्रांस लैंग्वेजिंग कहते किसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स वॉज इंक्लूडेड इन NEP 2020। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है इसी बार का। इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन होती है इसमें, इंश्योरिंग ए यूनिवर्सल एक्सेस टू ऑल लेवल्स, न्यू करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर, 5+3+3+4। तो ये है हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 का, जो भी इसमें रिफॉर्म्स किए गए हैं। तो NEP 2020 इसको ढंग से पढ़ लीजिए एकदम, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही है, और NCF 2005 से भी क्वेश्चन आ रहा है, निपुण से क्वेश्चन आ रहा है, बार बार बताए जा रहे हैं। बट आप कोई भी टॉपिक मत छोड़ के जाइएगा, कभी बाद में ये हो कि हम ये पढ़ लेते तो अच्छा होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। विच स्टेज ऑफ कार्सन्स थ्योरी सजेस्ट्स लर्नर्स एक्वायर लैंग्वेज बाय टेकिंग in and understanding a language that just beyond their current level of competency। तो इस तरीके को क्या क्या बोलते हैं, कौन सी थ्योरी में ये चीज़ सजेस्ट की जाती है, कार्सन की कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट होता है ये जो थ्योरी होती है। तो कार्सन की थ्योरी से रिपीटेड करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कभी कोई फैक्ट पूछ लिया जाता है, कभी कुछ। तो ध्यान से एकदम कर लीजिए, कहीं आपका कोई क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए। इस बार आपको अपना सपना पूरा करना है, सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आपको सीधे सुपर टेट देना है। ठीक है। द स्टोरी ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्वाइजेशन इज गिवन बाय। तो भाषा अधिग्रहण का बोलते हैं लैंग्वेज एक्वाइजेशन को हिंदी। तो सेकंड लैंग्वेज एक्वाइजेशन की थ्योरी किसने दी है, स्टीफन कार्सन। देखिए स्टीफन कार्सन से ये क्वेश्चन भी स्टीफन कार्सन थ्योरी का ही है। तो ध्यान से करिए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं और उसी से रिलेट करके कुछ और पूछ लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि ये मन में सोचना है कि ये क्वेश्चन नहीं पढ़ना और ये नहीं आएगा, आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। Among the four language skills, which pair constitutes the reinforcement skills? reinforcement skill मतलब सुदृढ़ीकरण कौशल। जो तो जिस तरीके के ऑप्शन दिए गए थे उसमें जो ये reinforcement स्किल है वो क्या है, स्पीकिंग एंड राइटिंग है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं 24 जनवरी के हैं, वो थे 23 जनवरी के जो हम कलेक्ट कर पाए आपके लिए। देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरीके के हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आप वीडियो तो देखते हैं बट आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। एज अ टीचर व्हाट शुड बी डन टू हाईलाइट द पॉजिटिव इमेज ऑफ गर्ल्स। अगर आप टीचर हैं तो गर्ल्स की पॉजिटिव इमेज को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे? टू प्रमोट देयर एबिलिटीज एंड मोटिवेट। तो उनको ही एबिलिटीज को प्रमोट करेंगे और उनको मोटिवेटेड रखेंगे या मोटिवेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट वे टू स्टॉप जेंडर इनइक्वालिटी। तो कौन सा करेक्ट वे नहीं है, ये पूछा गया है जेंडर इक्वालिटी को स्टॉप करने का। तो बाय सेटिंग डिफरेंट जेंडर रोल्स एंड ड्यूटीज। तो आप क्या करें? अगर जेंडर के ये कहें कि लड़कों को ये काम दिया जाएगा, लड़कियों को ये काम दिया जाएगा, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो ये आपका गलत वे होगा। आप अगर जेंडर इनइक्वालिटी को रोकना चाहते, ठीक है, जैसा उसमें ऑप्शन दिया था उसके अकॉर्डिंग है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन आर ऑल्सो कॉल्ड। टैलेंटेड चिल्ड्रन बोला जाता है गिफ्टेड चिल्ड्रन को। और बाकी देख लेते हैं, अभी हैं क्वेश्चन। व्हाट इज व्हाट डज CLIL स्टैंड फॉर। तो फुल फॉर्म्स आ रही हैं तो ध्यान से देखिए। और ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चंस हो सकता है कि आप सोचे कि अब हमारे में नहीं आएगा, हो सकता है कि आए ही आपके एग्जाम। तो आंसर क्या है इसका? कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग होता है CLIL की फुल फॉर्म। तो इसी तरीके से बहुत सारी फुल फॉर्म्स हैं, उनको भी लर्न कीजिए। इन्वायरमेंट में भी आ रही हैं, इंग्लिश में भी आ रही हैं, तो देख लीजिए कुछ रहे ना आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? जो भी ऑप्शन दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग। रेसिपेटिव वोकेबलरी इज वर्ड्स वी रिकॉग्नाइज व्हेन वी हियर और सी, एंड प्रोडक्टिव वोकेबलरी आर वर्ड वी स्पीक और राइट। रेसिपेटिव वोकेबलरी क्या होती है? जिन्हें हम रिकॉग्नाइज करते हैं जब हम सुनते हैं और देखते हैं। और प्रोडक्टिव क्या होती है? वो वर्ड्स होते हैं जब हम लिखते हैं और बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन थे हमारे 23 जनवरी और 24 जनवरी के, जो हम कलेक्ट कर पाए आपके लिए, जो हमें लगा कि इन ये क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। बाकी तो आपको पता है इंग्लिश में पैराग्राफ, पोइट्री सब करके इसी तरीके से आता है फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज में। तो वो तो कलेक्ट करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं। तो उन्हीं में से एंटोनियम, सिनोनियम सब कुछ पूछा जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये आपको पता है। बट ये कुछ क्वेश्चन थे जो हम रिजेंबल कर पाए आप लोगों के लिए। तो आशा करते हैं ये जो वीडियो है आपको बेनिफिशियल रहा होगा। तो आप इसको लाइक कीजिए। अगर हमारे चैनल के कंटेंट आपको बेनिफिशियल लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना CTET का एग्ज़ाम इसी बार क्लियर करके आइए दोस्तों। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।